जय गुरुदेव मेरे प्यारे साथियों, इंदिरा रावत राजस्थान अजमेर से। कहो साथियों कैसे हो? ईश्वर की दया से अच्छे ही होंगे। प्यारे साथियों, एक बार एक गधा था जो कि उसके दिमाग में जाने क्या धुन सवार हो गई और वो ऐसे सोचने लगा कि मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे उस जीवन में कुछ न कुछ बनना है या मुझे अपने आप को लोगों के सामने प्रस्तुत करना है। ऐसा उसने सोचा और उसने संकल्प लिया और वो अपने मालिक के घर की तरफ रवाना हुआ। और उधर आगे मालिक को भी दिमाग में ऐसी धुन सवार हो गई कि मुझे कुछ करना है, बहुत टाइम निकल गया, मैं कुछ भी नहीं कर पाया हूँ, मुझे इस शहर में और इस देश में मेरा नाम करना है, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और वो भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके बैठा था कि कुछ ना कुछ करना है। तो इस प्रकार दोनों अपने अपने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके बैठे थे कि हमें कुछ ना कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, हमें इस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, कुछ आगे बढ़ना है। तो ऐसे करके दोनों ने अपने अपने प्लान बनाए। और उधर जो गधे का मालिक था उसने भी सोचा कि मुझे कुछ करना है। तो उसने क्या सोचा कि मेरे को बहुत सारा मेहनत करूंगा, मैं यहाँ पे इस जो मैं व्यापार कर रहा हूँ उसके अंदर मैं रात दिन मेहनत करूंगा और एक अच्छा मुकाम हासिल करूंगा। तो उसके पास में एक जो गधा था उसके ऊपर वो बहुत ज्यादा से ज्यादा सामान लादने लगा और वो सामानों को इधर से उधर ले जाने लगा और अगर वहां से सामान मिलता तो लेके आने लगा। और गधे के ऊपर उसकी कैपेसिटी से ज्यादा डबल तिबल ऐसे वजन रखने लगा। और आगे जाते तो वो अगला इंसान खुश होता था उससे और बहुत उसको पैसे देता था। इस प्रकार उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था। और इधर गधा भी मतलब परेशान तो हो रहा था, लेकिन वो खुश हो रहा था कि हाँ, ज्यादा से ज्यादा सामान लाने की वजह से व्यापारी का भी भला हो रहा है। और उसने सोचा कि अगर मैं ये इतना सामान लाने के लिए आनाकानी करूंगा तो ये मालिक मुझसे नाराज हो जाएंगे और मेरा तो रहने खाने के ही परेशानी के दिन आ जाएंगे। तो इस प्रकार वो मालिक के बारे में सोच सोच के अपनी जो कैपेसिटी थी उससे ज्यादा गुना काम करने लगा। और ऐसे करते करते काफी साल बीत गए और वो इसी प्रकार मालिक के लिए मेहनत करता रहा। और गधा बस इसी डर से कि अगर मैं इसने मुझे छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊंगा, इसने मुझे छोड़ दिया तो मैं क्या करूंगा, इसी प्रकार वो रात दिन मालिक के लिए मेहनत करता रहा। तो इस प्रकार करने से वो मालिक तो वास्तव में काफी ऊंचाइयों तक पहुंच गया था और उसके व्यापार का बहुत नाम हो गया था। और उसके शहर में उसके नाम के चर्चे होने लगे कि ये बहुत मेहनती है और बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करता है। तो इस प्रकार गधे ने सोचा कि मेरे मालिक का तो बहुत अच्छा नाम हो रहा है। लेकिन कुछ टाइम बीतने के बाद में जब वो थोड़ा सा उम्र का हो गया था तो वो उसी प्रकार काम करवाना चाहता था। तो उस गधे से उस प्रकार काम नहीं हो पा रहा था। तो उसने उस गधे को ले जाके जंगल में छोड़ दिया। वहां छोड़ने के बाद में उसकी आंखें खुली और उसने सोचा कि ये मेरे साथ क्या हो गया, मैंने सारी उम्र इसको काम कर करके दिया है, अपने लिए कुछ भी नहीं सोचा था, रात दिन मेहनत करता रहा और आज मुझे इसने अपने घर से ही निकाल दिया। तो उसे उस टाइम बहुत ही ज्यादा दुख हुआ और वो सोचने पे मजबूर हो गया कि उस टाइम अगर मैं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कदम उठा लेता और इसके यहाँ से कहीं भाग जाता या मैं कुछ भी अपने जीवन की शुरुआत करता तो मैं कुछ ना कुछ कर लेता। लेकिन आज कम से कम ये स्थिति तो नहीं आती कि इसने पूरी जिंदगी भर मेरे से मेहनत करवाने के बाद में लास्ट में जब मुझे कुछ जरूरत थी और या मेरी उम्र हो गई थी या मेरे पे इतना हार्ड वर्क नहीं हो पा रहा था तो उसने मुझे घर से निकाल दिया। तो इसी प्रकार मेरे प्यारे साथियों, सोचने की जरूरत है कि हमें हमारे सपने हैं और अगर हमें अपने सपने पूरे करने हैं तो हमें खुद लक्ष्य बनाना होगा और हमें खुद ही अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ने के लिए कोशिश करना होगा। अगर हम दूसरों के यहाँ काम करेंगे और रात दिन उसको मेहनत कर करके देंगे तो वो तो अपनी उन्नति पे उन्नति करता जाएगा, लेकिन अपन वहीं के वहीं ठहर जाएंगे। इसीलिए हमें अगर अपने सपने पूरे करने हैं तो हमें खुद को आगे बढ़ना होगा, खुद को कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करना होगा और अपने कदम बढ़ाने होंगे। और अगर अपन एक कदम बढ़ाएंगे तो मालिक हमारी हेल्प करेगा और उसके लिए हमें 4 कदम का रास्ता मिल जाएगा। तो प्यारे साथियों, हमें इस गधे से भी शिक्षा लेने की जरूरत है कि इसने जीवन भर अपने मालिक को काम करके कमा के दिया और लास्ट में जब उसकी उम्र हो गई थी तो उसी मालिक ने उसको जंगल में छोड़ दिया। तो मेरे प्यारे साथियों, यही हाल आजकल के इंसानों का है जो कि दूसरों के लक्ष्य को पूरा करने के लिए या दूसरों के सपनों को पूरा करने के लिए अपने सपनों को दांव पे लगा देते हैं और उनके लिए रात दिन मेहनत करते रहते हैं और आखिर में उनको क्या मिलता है? तिरस्कार मिलता है और उनको कुछ भी इस प्रकार की सांत्वना नहीं मिलती है कि तुमने हमारे लिए बहुत अच्छा किया है। तो मेरे प्यारे साथियों, समय रहते ही आंखें खोलो और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए जी जान से उन सपनों को पूरा करने में जुट जाइए। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरुदेव।